शब्द का पीछे कोई है उसका पता नहीं है। समझ में आया? शब्द भेदी बाण मारा, लेकिन शब्द के पीछे कोई है वो नहीं पता चला। हाँ, लेकिन राम को पता चल गया शब्द को नहीं मारा। तो ये दशरथ राजा को दिखाता है वो ऋषि ने, देखो तुम्हारा लड़का कैसा सीखा है, तुम जो भूल किया था ये भी वो भूल नहीं कर रहा है। तब दशरथ राजा देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ऐसा कैसे पता चल गया जो शब्दों का पीछे कोई है, हमारा तो पता नहीं चला था। तब जाकर राम को अपना गोद में उठा दिया, भले तुम्हारा पता कैसे चला, बोला हमारा गुरु सिखा दिया। तो इसलिए राम ने इसमें क्या संकेत दिया, कोई काम करने का चले तो उसका आगा पीछा विचार कर लेना, और विचार ना करके कर दे काम तो दशरथ महाराज का माफी भोगना पड़ेगा। और विचार करे काम करे तो कोई असुविधा नहीं हो सकता है। लेकिन रामचंद्र खुद फिर भूल करके दिखाया, देखो क्या अवस्था है। जब पंचवटी वन में रामचंद्र जी विराज कर रहे हैं तब नारिश ने हिरण रूप धारण लिया। तो हिरण कैसा देखने का था? सोने का, लेकिन सोने का हिरण नहीं था। लक्ष्मण बोल रहा है प्रभु जी ये हिरण नहीं है, दूसरे कुछ होगा, माया का कुछ खेल है, सोने का थोड़ी हिरण होता है। और सीता बोलता है वही हिरण हमारा चाहिए। ये जब का लोग भाई का बात सुनता है ना, औरत का बात सुनता है और इसलिए पूछता था। राम ने दिखाया भाई का बात छोड़ करके पत्नी का बात मान लिया और हिरण पकड़ने के लिए चल गया। सीता ने बड़ा आनंद मिला, हिरण तो आ जाएगा, सोने का हिरण। लेकिन जब हिरण बहुत दूर चल गया और राम ने बाज मारा तो वो हिरण मारने का समय क्या बोला? लक्ष्मण लक्ष्मण। बड़ा करुण स्वर से चिल्लाया। सीता ने सुना, सीता ने बोला लक्ष्मण तुम्हारा भाई का कोई विपद हुआ। वो लक्ष्मण को चिल्लाता है तुम जाकर उनका हेल्प करो। देखो यह शब्द सुन करके भी भूल किया सीता ने, अपना पति का साउंड समझ में नहीं आता है, वो तो नकल साउंड है। ये भगवान का लीला में हम लोग का शिक्षा के लिए करता है तो सीता जी अंतर्यामी है, राम भी अंतर्यामी, लेकिन ये नारवल लीला क्यों कर रहा है? हम लोग का भूल वो जब होता है, एक शब्द में दूसरे अर्थ ले लेता है। सीता ने बोला लक्ष्मण तुम हमारा बात नहीं सुनता है, तुम्हारा मन में कुछ काला है। लक्ष्मण बोला क्या काला है? हमारा मन में तो काला नहीं रह सकता। बोला हाँ तुम्हारा लक्ष्मण राम मार जाए तो तुम हमारा ले रहेगा, ये धंधा है। नहीं बोलता है राम का विपद है, तुम जाओ, तुम जाना नहीं चाहता है।
तो लक्ष्मण ने बोला माता जी हमारा भाव ऐसा नहीं है और दूसरे हमारा भाई का विपद भी नहीं आ सकता है, वो विपद से ऊपर चलता है। बोले नहीं, हम जो बोलता है तुमको सुनना पड़ेगा। बोले ठीक है आपका बात सुनेगा लेकिन हमारा एक बात सुनेगा तो हम सुनेगा। बोले क्या? ना हम यहाँ क्या काटते हैं? रेखा काट देता हूँ, ये रेखा का बाहर नहीं जाएगा तो बताओ तब हम जाएगा। क्यों? हमारा दायित्व दिया तुमको रक्षा करने के लिए रामचंद्र, तो इसलिए हम रेखा काट देते हैं। इसका लक्षण रेखा बोलता है, रेखा काट देता है। तुम रेखा का बाहर नहीं जाएगा ये बताओ। बोले ठीक है नहीं जाएगा। तब लक्षण निश्चिंत हो जाए, वो रेखा करके चल गया राम। देखो शब्द में कितना भूल होता है। हिरण मायावी का शब्द सुनकर के राम का शब्द ऐसा सुना। दूसरे मायावी रावण आ गया। रावण देखा तो लक्ष्मण भी नहीं है, राम भी नहीं है, अभी तो मेरा मौका है। रावण रूप धारण करके आया, लेकिन जब रेखा का पास किया और रेखा पार होने की चेष्टा किया तो आम चल रहा है। राक्षस उड़ भी सकता है तो ऊंचा उड़ गया, बोला आम ऊंचा तक चल रहे हैं। बोलो ये क्या चीज है? उसका बहुत माया है, जानता है वो तो बहुत मंत्र फूका, ऐसा ऐसा किया, कुछ नहीं। तब देखा इससे भी नहीं मिला। ठीक है, रेखा का बाहर सीता को आना पड़ेगा। तब वो साधु का वेश धारण कर लिया। भिक्षां देहि, 2-3 बार जब बोला सीता जी निकल आया और कुछ फल मूल ले आया भिक्षा देने के लिए। तो वो रेखा का बाहर है, ये रेखा का अंदर है। तब बोला हम जहाँ है यहाँ तक आओ तब हम भिक्षा लेगा। सीता बोलता हम वहां नहीं जाएगा। बोले नहीं आएगा, जानता हम संत है, हम सांप देगा तुम्हारा पति का अनिष्ट हो जाए। तो सीता जी का डर आ गया, ये साधु सांप देगा पति का अनिष्ट हो गया। तो लक्ष्मण का बात सुना नहीं, रेखा पार होकर चल गया। और जब रेखा पार होकर चल गया तब क्या हुआ? पकड़ गया। इसलिए हम लोग का जो रेखा है, रेखा मतलब मनुसंहिता में हम लोग का मनुष्य लोग का जैसा जे भाव से चलने के लिए आयु कानून बना दिया, वही हम लोग के लिए रेखा है। और वो पार होना तो हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। सीता जी तो लक्ष्मण रेखा पार हो गया। लक्ष्मण दूसरे है, गुरु तत्व है, और गुरु का बात ना माने जिंदा अवस्था है तो शांति मिलेगा नहीं, मानने का बात कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए सीता जी जब पार हो गया तो रावण ने पकड़ लिया और अपना रूप धारण कर लिया, और उसका जो रथ है वो मन का माटी चल रहा है, और रथ में उठाया और सीधा लंका का तरफ चलने लगा। सीता जो चिल्लाता है कौन सुनेगा, कोई तो नहीं है। एक पक्षी था, वो दशरथ महाराज का साथ उसका थोड़ा दोस्त था। तो उसने देखा अरे ये सीता को ले भाग रहा है, वो रावण का साथ युद्ध करने के लिए आ गया। लेकिन सीता है रावण का साथ, वो तो वहां ज्यादा जोर कुछ नहीं कर सकते, सीता का ऊपर लग जाता।
तो ये सुযোগ पाकर रावण ने उसका एक तलवार था, उसका नाम है, क्या नाम है, कोई जानता है? चंद्रहास खड़ा। बाप रे, ये भी व्यवहार करता है हाँ। आपने दी थी ना मुझे। और चंद्रहास पढ़ो, वो शिव जी का एक श्लोक लिखा है रावण ने, और वो श्लोक नृत्य करते करते शिव जी को सुनाया। शिव जी बड़ा खुश हो गया, खुश होकर वो चंद्रहास खड्ग उसको दिया, बोले ये तुम्हारा हाथ में रहने से तुम्हारा साथ कोई जय नहीं हो सकेगा। तो उससे जटायु पंखी का एक देना काट दिया, पंखा जब काट दिया वो तो मिट्टी में गिर गया। रावण तो चल गया लंका में, अशोक वन में सीता देवी को रख दिया। इधर राम जब वापस आ रहा है, लक्ष्मण उसका पास पहुंचाया। राम देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया, क्यों तुम आया? तुमको तो सीता का पास रहने के लिए हम बोला। पहले क्या करूं भाई, दीदी ने माता जी ने ऐसे ऐसे बात बोला, हम बात तो कराना पड़ा। बोले लक्ष्मण अच्छा तो काम किया है। यहाँ सब देखो, कोई किसी का बात सुनता नहीं। राम जो बोल के आया लक्ष्मण यहाँ से मत आना, सीता का पास हो, लक्ष्मण भी नहीं सुना। तो जब हमारे संसार में ना कोई किसी का बात नहीं सुनेगा तो अब हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। मार्ग में गुरु शिष्य परस्पर का बात नहीं मानेगा तो सब गड़बड़ है। गुरु भाई गुरु मिल करके जितना दिन काम करेगा तो चलेगा, परस्पर जब बात सुनना बंद हो जाएगा, कोई किसी का बात का पत्ता देना नहीं चाहेगा, तब वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा शास्त्री ठाकुर प्रभुपाद बोला है, मिलिया मिशिया रूप रघुनाथेर कथा प्रचार करी, मिल मिश कर रहना और रूप रघुनाथ का कथा प्रचार करना। और मिल मिश करके ना रहे तो रूप रघुनाथ का कथा प्रचार होगा नहीं, माया का कुछ प्रचार हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखो रामलीला में क्या शिक्षा है, परस्पर का बात नहीं सुन रहा है, और उसमें पूरा क्या गड़बड़ हो गया। राम सीता छड़ा हो गया, सीता भी राम छड़ा हो गया। दोनों भाई आ गया, जब कुटीर में देखता है कोई नहीं है, सीता जी तो नहीं है। तब रामचंद्र रोने लग गया। तो काल रोते रोते घूमते घूमते चला रोड में, दोनों भाई चलते रहे। बांग्ला में एक गाना है, अलीबन माजे देखेला शून्य कुटी पड़े आছি, बन माजे देखेला शून्य कुटी पड़े आছি, বলে তোরু বলে লতা তোমরা কি দেখেছো সীতা, বলে তোরু বলে লতা তোমরা কি দেখেছো
दूर सुषमा कुटी है। सीता मान गया, कहा गया, क्या हो गया कोई पता नहीं है। दृश्य को पूछता है तुम लोग देखा है, सीता इधर भी गया। ऐसा बोल बोल करके वो चौटाई को से जहाँ गिरा है वहां तक चल गया। जाकर देखा तो फोन चाहिए हुआ है और थोड़ा बात जाना चौटाई। तो चौटाई का पास जब फोन छाया, चौटाई ने बोला के देवाले चौटाई पक्षी के दोनारम कालयानी के देवाले चौटाई पक्षी के दोनारम कालयानी रावण तो जगाई रानी ने बोला हे राम मत रो, करना बंद कर दो। वो रावण मायावी, वो माया करके उसका सुनना रात में सीता को लेकर राम का विमान। मैंने तो उसका साथ लड़ाई करने के लिए चेष्टा किया था, लेकिन हमारा तो ये काट दिया और हमने गिर लिया। तब रामचंद्र ने जोटाई से सब वस्तु को मार गया, उसका शास्त्रास किया और उसका बाद दोनों फिर चलते चलते कुछ दूर किया और ऊपर से जा रहा था शिव जी और माता जी। शिव जी प्रणाम कर रहे हैं, माता जी बोल रहे हैं किसको प्रणाम कर रहे हैं प्रभु जी? बोले मेरा प्रभु राम। आपका प्रभु राम? वो रोता है क्यों? बोले प्रभु क्या लीला है? बोले लीला? अरे सीता को रावण ले गया, तो राम भगवान है, भगवान तो सब जानने वाला है, तो वो क्यों रहेगा? उसका तो पता सब है। बोले भाई लीला चल रहा है, राम जो लीला कर रहे हैं ठीक कर रहा है, तुम इसमें संशय मत करो। बोले नहीं प्रभु जी हमको कोई देखना पड़ेगा, आपका राम जी राम है ना कोई दुष्ट है, कैसा है भगवान है कि नहीं है? बोले मान जाओ, ये भी पति का बात नहीं सुना, ये है राम लीला। कोई किसी का बात नहीं सुनते है, जो लीला में हुआ है राम लीला। ये पति का बात नहीं सुना, इसलिए लास्ट में इसको मारना पड़ा। ये पति का बात नहीं सुना और जहाँ रामचंद्र जी आ रहा है उधर सीता का रूप धारण कर लिया। देवी है ना, भक्त का रूप धारण कर सकता है। एकदम पक्का से पक्का सीता हो गया और रामचंद्र रोते रोते जिधर जा रहा है वो उधर जाकर खड़ा हो रहा है। रामचंद्र ने भाई माता जी क्यों हमारा लीला में बातें हो रहा है? अपना बंद कर दिया रामचंद्र ने और माता जी के पास जाकर बोले माता जी आप यहाँ क्यों आया? आप पिताजी का साथ रहना चाहिए, इधर क्यों घूम रहे हैं? कोई चीज ढूंढ रहे हैं, कुछ आपको चाहिए? तो वो बड़ा लाज आ गया, पहचान दिया, तो लाज से वहां से भाग गया। इधर कैलाश में तो पहले शिव ठाकुर पहुंचाया, उसका बाद शिव ठाकुर पहुंचा करके ध्यान करके देखता है, देखिए हम इतना उसका बोला तो मान जाओ प्रभु जी का पास किया, देखा अरे सीता जी का धारण कर लिया और प्रभु जी का सामने में खड़ा हो गया। जब आया दाम में एक सुंदर आसन कर दिया, शिव जी ने हाथ जोड़ लिया, आइए बैठिए। प्रभु जी ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोला क्या करूं, सीता जी तो हमारा आराध्य देवी है ना, तो तुम सीता जी का रूप धारण कर लिया, भाई तुम भी हमारा आराध्य देवी है आज से। बोल प्रणंदे हरि बोल। भाषण में आनंद आया है। तो ये सिक्का है
जो गुरुजन है उन लोग का बात मानना चाहिए। ये लीला में ये शिक्षा दे रहा है। देवी भी कृपा करके ही शिक्षा दे रहा है। अपना पति का बात नहीं मानने से क्या चलता है देश में। तो वो और उसका पति साधारण नहीं है, स्वयं शिव जी है। मन तो देवी का बहुत खराब हो गया, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं बोल सकता है। कुछ दिन का बाद देवी का पितृलय में बड़ा यज्ञ अनुष्ठान होने शुरू हो गया। चारों ओर निमंत्रण चल गया। शिव जी का यहाँ निमंत्रण पत्र आया नहीं, लेकिन देवी ने बोलता है देखो हमारा पिताजी का यहाँ ये हो रहा है, हमारा जाने का इच्छा है। शिव जी बोला भाई निमंत्रण पत्र तो आया नहीं, क्यों जाए, जाएगा अपमान करेगा। बोला नहीं, हमारा माताजी पिताजी तो हमारा बहुत प्यार करता है। बोले काले काले प्यार भी नहीं करता है, और समय प्यार करेगा ऐसा कर, अभी मत जाओ। नहीं जाऊंगा जाऊंगा ये करते रहेगा तो जा। ये भी शिव जी का बात नहीं सुना। शिव जी इतना बार वाला मत जाओ। जब वहां गया देखा तो धूमधाम सब चल रहा है, लेकिन वहां प्रचार हो गया शिव एक पागल है और भूत प्रेत लेकर रहता है, उसका साथ रहना बैठना चलना फिरना ये देवता का लिए शोभनीय नहीं है। इसलिए इसका जितना बहन है कोई ना इसका साथ बात कर रहा है, और कोई देवता ना बात कर रहा है दुर्गा देवी के साथ, ना उसका पिता। माता का थोड़ा दया रहता है, माता क्या करेगा, थोड़ा कैसे है थोड़ा पूछा बहुत कौन। ये सब देख करके क्षत्रिय का तो मन खराब हो गया, जो गौशाला में चल गया। देखा वहां सब देवता का भाग रहे थे, शिव जी का लिए कोई स्थान नहीं दिया। तब क्या लाभ हुआ, अपना प्राण विषय। तो ये शिक्षा भी रामलीला में है। इधर क्या हुआ, जब सीता जी को लेकर चल रहा है, सीता जी हाथ का गले का जो सब कहना है एक एक करके ठीक करता। रामचंद्र जब लिया लक्ष्मण को दिखाया, लक्ष्मण ये तुम्हारा माताजी का है। बोले नहीं, अब प्रभु जी ये तो हम पहचानता नहीं। बोले क्यों ना, केवल माताजी का चरण दर्शन करता है, चरण का ऊपर तो कुछ नहीं देखा। ये तो हाथ गले रहते हैं, हम कैसे पहचाने। बोलो भाई ऐसा हो सकता है एक साथ रहेगा और मुंह नहीं देखेगा, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कैसे होना चाहिए, ये लक्ष्मण भी देखा है। ब्रह्मचारी औरत का पहचान नहीं पाए तो ठीक है। आजकल तो मोबाइल हो गया, तो चरण का नंबर मिल गया, वो दिखाया, ये बोला हाँ ये तो माता जी। ऐसा करते करते कहाँ पहुंचाया, पंपा सरोवर में। पंपा सरोवर में कौन रहता है, सरोवर का तीर में सबोरी। तो वहां जब पहुंचाया, सबोरी उसका गुरुजी का पता माना है। देखते गुरुजी क्या बोला, जब उसका भय उमर यौवन है, मान लो 20-25 है, उस समय उसका गुरुजी देवराकार बोल गया देखो यहाँ रामचंद्र आएगा, तुमको दर्शन देगा। उसका गुरुजी का कथा में विश्वास है।
वो हर दिन रोड झाड़ू लगाता है, फूल छोड़ाता है। गुरुजी तारीख और टाइम बोला नहीं, इसलिए वो हर दिन झाड़ू लगाता है, आज आ जाए तो। और रामचंद्र क्या खाएगा, जिस समय सीजन का जो फल मिलता है वो थोड़ा थोड़ा संग्रह करके रखता है। ऐसा करते करते मान लो 90 साल उम्र हो गया, लेकिन रोड में हर दिन फूल छोड़ाता है। बोलो हम लोग कलिकल का शिष्य है, गुरुजी ऐसा बोले तो हम लोग कितना दिन करेगा? 3 दिन कर सकते। गुरुजी बोलेगा ये काम करने से तुम्हारा भगवान कृपा करेगा, तो हम लोग करेगा नहीं, ऐसा नहीं। गुरुजी का बात का पालन करेगा, 3 दिन करेगा ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद छोड़ो। गुरुजी क्या बोला है, 3 दिन किया और इतना परिश्रम किया, कोई तो आया नहीं, छोड़ दो भाई, छोड़ दे। और तो गुरुजी जो माला झोला दिया सब छोड़ देगा। गुरुजी का बात सही नहीं है, गुरुजी ठीक नहीं। लेकिन शबरी ऐसा नहीं किया, इतना साल तक हर दिन झाड़ू लगाता है, रास्ता सफाई करता है, राम आएगा तो राम वहां तक पहुंचाया और पहुंचाया, उसका दर्शन दिया, वो मां बोल के संबोधन किया। तो राम को देखकर श्यामल का हृदय में आनंद लहरिया। क्या करूं क्या ना करूं, जो सामान रखा था राम लक्ष्मण के लिए सब भूल गया। बहुत बाद में मन में आया तो बैठाया और गदोरी ले आया। तो राम जी का लीला है मर्यादा पुरुषोत्तम। किसी का झूठा खाता था, मर्यादा ये है मर्यादा। लेकिन प्रेम ऐसा एक चीज है, वो मर्यादा का दुरुपयोग कर देता है। राम तो भगवान और मर्यादा प्रचार करने के लिए लीला करता है। तो शबरी का प्रेम से हृदय में ऐसा भाव आया, भाई ये खट्टा है ना मीठा है, जब राम को देना है तो थोड़ा झांक के देखना चाहिए। तो पहले बार चाका जो खटा आ गया, अरे देने से तो रामचंद्र का क्या कष्ट हो गया, ठीक है। दूसरे बार सीखना है तो मीठा आ गया, बड़ा मन में आनंद हो गया, अरे जय श्री राम। लो लक्ष्मण देख रहे हैं क्या करेगा प्रभु जी, देखना। लक्ष्मण देव प्रभु ले लिया और खा भी लिया। बोले भाई शबरी का छूटा, परम ब्रह्म राम भक्ति करके खा रहा है, प्रेम से खा रहा है, बड़ा साथ मिल रहा है और बोल रहा है मुझसे इतना स्वादिष्ट फल तो भी हमको कोई नहीं दिया। तो यहाँ क्या हुआ ना, गुरु जी का बात माना है और भगवान उसका पास आ गया और नीचा जाति होने से भी उसका झूठा भगवान प्रेम से खा। तो मनुष्य किसको बोलता है? मान युक्त घूस। दो शब्द एक साथ मिल करके मनुष्य शब्द आया। मन घूस, मान घूस, ये आ गया मानुष। असल नाम है, संस्कृत शब्द ही है मान, जिसका और जीव को सम्मान देने का ताकत है और जिसका होश मतलब ज्ञान है, तो ये है मानुष।
तो हम जो हमारा बड़ा है उसका सम्मान ना दे सके, जो हमारा बड़ा वो है उसका कैसा व्यवहार करना ये नहीं कर सके, तो जो हमारा छोटा है उसका साथ कैसे करना, एक दिन नहीं कर सके तो उल्टा पाल्टा करे। जो हमारा छोटा है उसका गुरु का मापी सम्मान कर देता है, जो गुरु का मापी है उसका भाई नकड़ का मापी देखे तो कब जानवर हो जाए तो मानुष तो नहीं हो सके। तो यहाँ रामचंद्र ने इसको झूठा खाकर देखा दिया, गुरु जी का सेवा और गुरु जी का बाप के प्रति जिसका विश्वास है, तो हमारा चैतन्य चरितामृत में कहा है, गुरु पाद पद में जार आके निष्ठा भक्ति ब्रह्मांड तारी दिशे धारे महाशक्ति। गुरु पाद पद में जिसका निष्ठा है भक्ति है, वो ब्रह्मांड उद्धार करना उसका कोई असुविधा नहीं, उसका पास सब हर काम इजी हो जाता है। तो रामचंद्र माता जी से विदाई लेकर फिर चलने पड़े। चलते चलते वो सुग्रीव जहाँ रहते हैं उधर पहुंचाया और नॉर्लिल सुग्रीव को कोई शत्रु नागर आक्रमण करे वो देखता है, तो वो दूर से देखा जो धनुर्बाण लेकर, तो कपड़ा तो लाल है संत लोग का मापी, लेकिन धनुर्बाण क्यों हाथ में? संत लोग का तो धनुर्बाण नहीं रहता है। तो धनुर्बाण देख करके संदेह हुआ और वो बात जाकर सुग्रीव को बता दिया। सुग्रीव जामवान हनुमान को बुलाया, भाई ये क्या बात है, तुम जाकर देखो। हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और धारण करके रामचंद्र और लक्ष्मण के पास आया और संस्कृत में बोलने लगा। तो रामचंद्र दो एक बात बोला, लक्ष्मण का बड़ा क्रोध हो गया, बोलता है तुम ऐसा ऐसा बात बोलता है, ऐसा करता है, तुम कौन है? अरे जंगल में ब्राह्मण कहाँ से आया? तुम कोई राक्षस हो सकता है? ऐसे ऐसे कुछ बोला, बड़ा क्रोध दिखाया। रामचंद्र ने बोला, शांत हो जाओ, तुरंत मत करो। तो जब राम ने बोला, हम अयोध्या दशरथ महाराज का संतान, तो हनुमान जी बोला, प्रभु जी मैं तो आपका नित्य दास है, तब फिर आप ऐसा प्रश्न करता है, आप तो भगवान है, तो आप हमारा पहचाना नहीं। तो रामचंद्र हंसने लगा, बोलता है, देखो शिवम ज्योति रूप तुम ही करेगा, तो प्रभु क्या करेगा? तो हनुमान वेश से क्यों नहीं आया? तुम्हें कपट वेश ब्राह्मण वेश धारण करके आया और समाज में तो बोलने लगा, तो हम तो उसे ही करना पड़ेगा, हम क्या करें? तो यहाँ हनुमान का भूल हो गया। तो रामलीला में ऐसा ज्यादा जगह में भूल होता चलता रहता है। तो जब वो खुमा चाह लिया, प्रणाम किया, प्रभु जी जो हो गया हो गया, अभी क्या करना है बोलो? बोले ऐसा ऐसा बात है, सीता को ले गया रावण, तो सीता का अन्वेषण करना पड़ेगा। तो बोले प्रभु जी चलो। तो
शुक्र के पास ले गया और वहां दोनों दोस्त पकड़ तो हुआ परस्पर। और क्या दोनों का बात है, हम तुमको राजवज्ञ तो मिला दूंगा, तुम हमको सीता मिला देना। बात ही हुआ ना। लेकिन सुग्रीव का राजत्व मिलाना बड़ा कठिन व्यापार है। क्यों? वो जो बाली है ना, उसका बार है, उसका सामान में कोई युद्ध करने के लिए जाएगा तो उसका शरीर का बल हाफ हो जाएगा। वो जो विद्या जानता है सब हाफ हो जाएगा, वो हाफ उसका पास चढ़ जाएगा और उसका जितना बल है वो डबल हो जाएगा और सब इसलिए बाली का पास हार जाते हैं। तीसरा बात है, जो एक बाण में 7 ताल का पेड़ भेद कर सकेगा वो बाली को मार सकेगा। लेकिन 7 ताल का ऐसा टेरा बेटा होगा, सीधा नहीं। तो तीर तो सीधा भी जाता है, इधर उधर ताल पेड़ है। तो सुग्रीव ने बोला, हे राम, तुम बाली को मारेगा कैसे? परीक्षा दो। बोले चलो, बोले ताल फिर बांध से तुम ताल को छिद्र कर दो। बोले ठीक है। 2 ताल 7 ताल जो है ना, बड़ा एक सांप का ऊपर था, कोई नहीं जानता है, राम तो भगवान जानता है। राम ने क्या किया, वो एक साइड में जाकर जहाँ सांप का पूंछ है ना, वहाँ ऐसा पेड़ से दबाया। जब दबाया तो सांप तो सीधा हो गया, सांप पेड़ सीधा हो गया। हमारा बाण एक बाण इधर से उधर निकल गया, सांप फाड़ के चल गया। अब तो सुग्रीव ने देखा, भाई ये कैसा हो गया, तेरा बेटा सीधा हो गया और एक बात आप सब हाथ खाली पड़ गया। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब बालिया सुग्रीव दोनों लड़ाई कर रहे हैं, भाई बांदर का चिन्ह तो मुश्किल है, सब एक ही रकम होता है। तो रामचंद्र कौन सा सुग्रीव है कौन सा बालिया है ऐसा नहीं पाया। पहले दिन ऐसा चल गया, बाली ने बोला तो सुग्रीव ने बोला, प्रभु जी आप तो बाण मारा नहीं, और तो ऐसा होने से तो हमको मार डालता। तो है भाई, तुम लोग दोनों को देखने का एक ही रखना है, किसके ऊपर बाण मारे बताओ। दूसरी, लक्ष्मण ने एक फूल का माला कर दिया सुग्रीव में गला में, बोले जाओ और युद्ध करो, पहचान जाएगा। जिसका गले में माला है वो सुग्रीव है, जिसका गले में माला नहीं है वो बाली। तब जब दोनों लड़ाई करते लगा तो रामचंद्र बाण मार दिया बाली के ऊपर, और जब बाली के ऊपर बाण लग गया, बाली को पड़ गया। और बाली ने बोला, भाई कौन ऐसा कर दिया हमको, पीछे से मार दिया। तो राम आ गया, सब आ गया, लक्ष्मण और जामुन। तो बाली ने बोला, प्रभु जी आप तो भगवान है और ऐसा करके क्यों बाण मारा हमको? बोले भाई हमारा सीता उद्धार करना है। बोले सीता उद्धार करना हमको बोलने से तो हम रावण तो हमारा सब हार जाता है, तो सीता को उद्धार कर देता है। बोले नहीं, तुम तो थोड़ा कर्म किया है इसलिए तुमको मारना पड़ा। बोले क्या किया? हम बहन भाई का औरत को लेकर राजत्व कर रहे हैं और भाई का भाग नहीं दे रहे। तो जो अनाचार करेगा तो हम तो ऐसा ही आया ना धर्म स्थापन करने के लिए, तो वो कुछ बोला नहीं है।
प्रभु जी को नाम करते करते शरीर छोड़ दिया। इसका बाद बानर लोग सब ढूंढते ढूंढते समुद्र तीर में पहुंचाया और पता चल गया लंका में सीता जी है, लेकिन लंका कौन जाएगा? बांग्ला में बोलता है बड़ा बड़ा बानरेर बड़ा बड़ा लाश समुद्र पार होते माता करे हैं। तो बानर का बड़ा बड़ा पीछे वाला क्या बोलता है? नगुड़, बड़ा बड़ा पूछ है, बहुत पूछ दिलाता है। लेकिन जब बड़ा समुद्र पार हो अब तो नहीं पारेगा, तो चुपचाप पूछ दिलाना बंद हो गया, पूछ नहीं हिलाता है। तब जाम्बुवान ने हनुमान का पास किया और बोलता है हनुमान तुम जानता नहीं, भूल गया, देवता से तुम्हारा भार मिला है, तुम बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई रूप धारण कर सकता है, शून्य से चल सकता है, पानी से चल सकता है, आग में चल सकता है, तुमको शरीर चलेगा नहीं, तुम मरेगा नहीं, कोई अस्त्र से तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं होगा, तुमको सब जानता है। तो उसका छठा में अभिशाप दिया था, सब भूल जाएगा, लेकिन कोई उसका स्मरण कर देगा तो उसका सब मन में फिर आ जाएगा। जब उसका मन में सब आ गया तो बोले जय श्री राम, बस जय श्री राम बोल करके असरपन में पहुंचाया और सीता देवी का पास रामचंद्र का अंगूठी दे दिया। सीता जी का विश्वास हो गया और लंका पूरी दग्ध करके फिर वापस आ गया। कहाँ वापस आया? जहाँ रामचंद्र है। और रामलीला तो 7 खंड है, हम तो 3 खंड बोल दिया, फिर शाम को 4 खंड बोल दूंगा। हाँ ठीक है। এখানে রইল গ্রন্থ অমৃত লহরী, রামানন্দে সবাই একবার বলো হরি হরি, বলো শ্যামা রামচন্দ্র ভগবান কি জয়, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম, রঘুপতি पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि श्री श्री गुरु गोरखनाथ धाम